नमस्कार साथियों, आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाती हूँ। तो पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक दैत्य हुआ था। वह बहुत भयानक था और बहुत बलवान था। और उस प्रचंडकाय शरीर वाले दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया और पराजित करके उनको स्वर्गलोक से भगा दिया। तब इंद्र समेत सारे ही देवताओं ने विचार किया और वे शिव के पास गए और उनको जाकर पूरा वृतांत सुनाया और कहा कि हे कैलाशपति, जो मुर नामक दैत्य है उससे भयभीत होकर हम सभी लोग मृत्यु लोक में ही घूम रहे हैं, क्योंकि उसने हमें स्वर्गलोक से निकाल दिया है। तो हमारी सहायता कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि तीनों हे देवताओं, तीनों लोकों में जो तीनों लोकों के जो स्वामी हैं विष्णु, वो भक्तों का के दुखों को हरने वाले हैं और उनका दुखों का नाश करने वाले हैं, और तुम उनकी शरण में जाओ। तो ये बात सुनकर सारे देवता जो थे वो विष्णु भगवान से प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर में गए और वहाँ उनकी स्तुति की और उनसे कहा कि अ, देवताओं के द्वारा ये स्तुति करने वाले प्रभु, आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं, और देवताओं की रक्षा करने वाले केशव मधुसूदन, हमारी रक्षा कीजिए मुर नामक दैत्य से। उससे हम भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। तो इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? वो कहाँ रहता है? उसका कितना बल है? कितना आश्रय है प्राप्त है उसको? उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझे विस्तार से बताओ। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने कहा कि प्राचीन काल में नाड़ी जंग नामक एक राक्षस होता था, और उसके ही ये महापराक्रमी और लोक विख्यात जो मुर नामक पुत्र प्राप्त हुआ उसको। और उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है, और उसने सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य सभी स्थानों पर अधिकार कर लिया है। और सूर्य भी वो बन जाता है, और प्रकाश भी, सूर्य का प्रकाश भी वो ही फैला रहा है। स्वयं ही मेघ बन बैठा है। सबसे अजय है वो, उसको कोई नहीं मार सकता। असुर निकंदन, हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को आप अजय बनाइए। और ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा और तुम सभी लोग मिलकर चंद्रावती नगरी में जाओ। तो ऐसा सुनकर सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की तरफ पलायन किया। तो जिस समय विष्णु भगवान वहां पहुंचे, उस तो भगवान विष्णु वहां पहुंचे, और उस समय जो दैत्य था मुर, वो युद्ध भूमि में मतलब गरज रहा था। और उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के कारण चारों दिशाओं में भागने लगे। तब जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए और उन्होंने सर्प के समान बाणों से उसको बींध डाला, और अस्त्र शस्त्र लेकर दैत्य भी उधर से आ गए। तो बहुत सारे दैत्य तो मारे गए, जिनको भगवान विष्णु ने जिनका वध कर दिया। परंतु मुर नामक जो दैत्य था वो फिर भी बचा रहा और अविरल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। और भगवान जो भी उसके ऊपर तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए तो पुष्प जैसा सिद्ध होता। उसका शरीर पूरा छिन्न भिन्न हो गया था, परंतु वो फिर भी युद्ध करता रहा, और दोनों के बीच में मल्ल युद्ध चलता रहा। 10,000 वर्षों तक उनके बीच में युद्ध चलता रहा, परंतु मुर नहीं हारा। और थक हार कर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। और हेमवती नामक एक गुफा थी जिसका एक द्वार खुला हुआ था, और उसी से प्रवेश करके भगवान विष्णु वहां चले गए। वो इतना थक गए थे, और गुफा जो थी वो 12 योजन लंबी थी, और उसमें एक ही द्वार था। और भगवान वहां जाकर योग निद्रा में सो गए। तभी पीछे से जो मुर नामक राक्षस था वो अंदर आया, और वो तो उनको मारने के लिए बहुत बुरी तरह से लालायित था।
और जैसे ही उसने उनको मारने के लिए अपने शस्त्र उठाए, तो भगवान के शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। और उस देवी ने ही राक्षस मुर को ललकारा युद्ध के लिए, और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। और जो विष्णु थे वो योग निद्रा से उठे, और जब उन्होंने देखा कि जो एक देवी हैं, वो उन्होंने ही मोर नामक राक्षस का वध किया है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला, हे देवी, हे उज्ज्वला कांतिमय देवी, आपका जो जन्म है वो एकादशी के दिन हुआ है, इसीलिए आप उत्तपना एकादशी के नाम से पूजित होंगी, और आपके सब वो भक्त होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तो साथियों, ये रही उत्पन्ना एकादशी के ऊपर एक छोटी सी कथा। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी कथा, और इसी के साथ वीडियो का समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।